मैम ये जो तीन है अलग अलग चीजें या फिर ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के पार्ट्स हैं? नहीं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के 3 मेथड्स दिए गए। पहला कंजर्वेटिव, दूसरा डिस्पर्सिव और तीसरा सेमी कंजर्वेटिव। लेकिन इन सारे मेथड में वही बात है कि मेंडल ने जेनेटिक्स दी लेकिन अपनी ही बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, बेस तो उन्होंने दे दिया, यानी इन्होंने बता दिया कि रेप्लिकेशन तो होता है, ये नो डाउट कि डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है। लेकिन इन्होंने कहा कि जब रेप्लिकेट करता तो ओल्ड दोनों ओल्ड रहते हैं, न्यू दोनों नए रहते हैं। तो ये बताओ, जब ये ओल्ड दोनों ओल्ड के पास रहे तो न्यू आए कहां से? यस मैम। बात समझ रहे हो? अगर ये दोनों ओल्ड रहे यानी पेरेंट्स अगर दोनों एज इट इज रहे, स्पर्म ओवम देना तो हम आएंगे कहां से? हमारा जो जायगोट आप बना है वो जायगोट किसी न किसी के कंट्रीब्यूशन से बना है ना। और जब ये दोनों एज इट इज बने रहेंगे, कोई कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो हम जायगोट कहां से बना लेंगे? समझ रहे हो? तो यहाँ तो ये मेथड यस। सामने सामने डिस्कार्ड हो रहा है कि ओल्ड ने दोनों ओल्ड ले लिया, न्यू ने दोनों न्यू ले लिया, तो अब बचा क्या? जब न्यू और ये न्यू आया कहां से? एटीजीसी नया कहां से आया? जब मेरे पास पुराना था ही नहीं, तो पुराना होगा तब ना नया जुड़ेगा। जब मेरे पास नया नया है ही नहीं, पुराना पुराना बना है अलग, तो हम नया कहां से लेके आए? वो भी नए की 2 चेन लेके आ गए। मान लो 1 चेन तो ला सकते हैं, लेकिन 2 चेन कहां से ले आए? ठीक, तो ये मेथड डिस्कार्ड हो गया। यानी इस मेथड को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि कितने मेथड्स हैं। डिस्पर्सिव में क्या कहा गया? कुछ टुकड़े नए और कुछ पुराने, यानी रेप्लिकेट तो किया, लेकिन इसमें कुछ टुकड़े नए हो गए, कुछ हो गए पुराने, कुछ हो गए नए, कुछ हो गए पुराने, फिर नए, फिर पुराने पुराने। अब जरा देखो, ये टुकड़े टुकड़े में करेक्टर हमारे यहाँ नहीं जाता। हमारे यहाँ करेक्टर टुकड़े टुकड़े में नहीं जाता। बात इतनी समझ रहे हो? हम कोई भी करेक्टर टुकड़े टुकड़े में नहीं ले जा पाएंगे। या तो हम पूरा पूरा देंगे या तो फिर नहीं देंगे, टुकड़े टुकड़े करके नहीं देंगे। कैसे? मान लो पेरेंट्स हैं 2, मान लो 1 सेकंड के लिए, उनकी मैरिज हुई, सपोज दैट मैरिज हुई और दोनों ब्लैक एंड व्हाइट का ही कॉम्प्लेक्शन है, तो बच्चे गाय के बच्चे की तरह तो होंगे नहीं कि आधे गोरे आधे काले हो जाए, एक आंख भूरी एक आंख काली हो जाए, मिक्सिंग हो जाएगी। तो ये बात भी गलत हो गई। हम टुकड़ों में कोई चीज नहीं लेते, हमको या तो आधा पूरा दे दो और या तो मत दो। इन्होंने कहा हम टुकड़े में देंगे, इन्होंने कहा हम लेंगे ही नहीं, डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड कर दिया क्यों? मेरा मेंटल एबिलिटी, तुम्हारी मेंटल एबिलिटी हो सकता है मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हो। जरूरी नहीं कि हम टीचर हैं तो होशियार ही होंगे। हो सकता है आपकी कैचिंग पावर आज की जनरेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा हो और हमारी कैचिंग पावर उतनी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आईक्यू में हम लोगों की डिफरेंस है। और जब इन 2 लोगों की मैरिज होती है तो या तो दोनों अपना कंप्रोमाइज करके चलते हैं, तो चाइल्ड में जो है दोनों के करेक्टर आ जाते हैं, और या तो टुकड़े में करेक्टर नहीं आएंगे कि उसकी आईक्यू स्ट्रांग भी हो और कभी कभी मंदबुद्धि वाली हरकतें भी करता हो। ऐसा हो सकता है। या तो वो शार्प माइंडेड होगा और या तो मूर्ख ही होगा, या तो मीडियम होगा, यानी एक थर्ड करेक्टर आ जाएगा। टुकड़ों में कुछ नहीं जाएगा कि दौरे पड़ रहे हो, कभी होशियार कभी बुद्धिमान कभी नालायक, कभी इस तरह से दौरे नहीं पड़ेंगे। आंखों का करेक्टर या तो पूरा पूरा जाएगा, या तो ब्राउन जाएगा या तो ब्लैक जाएगा, या तो तीसरा जाएगा ब्राउन इज ब्लैक। एक ब्राउन एक ब्लैक नहीं जाएगा। बात समझ गए? बात समझ रहे हो बच्चों? नो रिस्पॉन्ड। बात यस इतनी मैम, समझ नो। में आ रही नहीं आ रही है? यस मैम। समझ रहे हो कि नहीं? यस बात मैम। इतनी क्लियर हो रही कि हम कोई चीज आधी अधूरी नहीं लेंगे। हमें आधी अधूरी लेने से बेनिफिट क्या है? हम ये भी तो देखेंगे कि अगर हम कोई चीज आधी अधूरी लेते तो उससे हमको क्या बेनिफिट है? हमें तो कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा, तो हम क्यों लेंगे आधी अधूरी चीज? तो इस मेथड को भी डिस्कार्ड कर दिया गया कि हमें नहीं चाहिए टुकड़ों में। खत्म। अब आया सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो फेमस हुआ और एक्चुअल में जो मेथड दिया गया था। ठीक है, ये सब तो कोई भी अगर हाइपोथेसिस कोई बात हम कहें, कोई बात आप कहें, तो उसको क्रिटिसाइज करना, आप एक नॉर्मल पर्सन है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 2 लोग खड़े हैं जो आपकी सही बात को भी काटेंगे। और अगर आप गलत बात कर रहे हैं
तो भी दो लोग खड़े हैं जो सही बात मनवाएंगे। बात समझ गए? ये ह्यूमन का नेचर है, ये हम लोगों का नेचर है कि हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मेथड सक्सेस होना था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, हम लोग क्रिटिसाइज करने के लिए दो मेथड लेके आ गए कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, चाहे हो कुछ ना पाए लेकिन मेथड तो दे ही सकते हैं। यानी अगर कहने के बाद कोई प्रूफ ना हो, लेकिन हम पान की गुमटी में खड़े होके मोदी से लेके योगी तक की सारी जो पॉलिसी वो बता डालें, तो दैट इज अ कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। करना हमको कुछ नहीं है, आना वही जो फाइनल है, लेकिन हमने फिर भी अपना बैठे बैठे एक हाइपोथेसिस दे डाली। समझ गए? तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड की। बच्चों बात समझ में आ रही है? अच्छा ये लिख लिया था सबने? यस मैम, लिख लिया था। सबने इसे लिख लिया था? सुहानी यस मैम। सर्दी हो गई कोल्ड? बच्चे देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, कंजर्वेटिव मेथड proved by ऑटो रेडियोग्राफी मेथड, ऑटो रेडियोग्राफी मेथड and proposed by Meselson and Stoll। बात समझे? सेमी कंजर्वेटिव मेथड was proposed by Meselson and Stoll and proved by ऑटो रेडियोग्राफी मेथड। इस मेथड को ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू दिया गया था और मेसेल्सन एंड स्टॉल ने दिया था। ठीक है, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने दिया था और ऑटो रेडियोग्राफी मेथड के थ्रू प्रूफ किया गया। इस मेथड में इन्होंने क्या बताया कि हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक, हम एक कंटेनर लेते हैं, एक हमने ये कंटेनर ले लिया और ये हमारा पुराना डीएनए बना हुआ है, पुराना डीएनए बना हुआ है जिसके पास ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, टी डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड टी। ये हमारा ओल्ड डीएनए है, ये हमारा ओल्ड डीएनए है। बस समझ गया? ये ओल्ड डीएनए है, ए से टी, जी से सी, सी से जी, जी से सी, टी से ए और ए से टी। ये ओल्ड डीएनए है, यानी पेरेंट डीएनए, पेरेंट डीएनए है। वहां पे मत लगाइए। उसके बाद क्या पेरेंट डीएनए। अब ये जो पेरेंट डीएनए है, ये पेरेंट डीएनए क्या करेगा कि हम लोगों का जो पेरेंट डीएनए है उस कंडीशन पे क्या होगा कि इसको हम एक कंटेनर में लेके आए, उस कंटेनर में लेकर आए हैं जिस कंटेनर के पास ऑलरेडी मीडियम में एंजाइम है, डीएनए लाइगेज एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, इसमें एंजाइम्स हैं और इसके पास ए टी जी सी सी जी जी टी टी ए प्रेजेंट है, ठीक। जिसके पास ये दोनों नाइट्रोजनस बेस है, ये भी नाइट्रोजनस बेस है, तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है, इस नाइट्रोजनस बेस के पास जो नाइट्रोजन है वो N15 है। ये एक्चुअल में रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन है, लेकिन ये है नहीं रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन, ठीक है, रेडियो एक्टिव मानते नहीं ना N15 को। इसके पास N14 थी, N14 थी। हमारा सीक्वेंस था ए जी जी सी जी टी ए। अब देखते क्या है, ए को टी से जुड़ना है, डिसाइडेड बात है, डीएनए टूट गया,
इस कंटेनर में लेके इसको डाला, डीएनए टूट गया, ए बना, टी बना, सॉरी ए बना, जी बना, सी बना, जी बना, टी बना, ए बना। ये सीक्वेंस ये है ए जी सी जी टी ए, ए जी सी जी टी ए। एक दूसरा है टी सी जी सी ए टी, बात समझ गए? टी सी जी सी ए टी। अब जरा देखो, हमने इसको इस कंटेनर में डाला था इस डीएनए को, ये दोनों एनएमडीएल से टूट गए। टूटने के बाद इसके पास नाइट्रोजन बेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिनका जो नाइट्रोजन कंपाउंड N15 वाला है। तो इसके पास जुड़ा टी, फिर जुड़ा सी, फिर जुड़ा जी, फिर जुड़ा सी, फिर जुड़ा ए, फिर जुड़ा टी। तो इन्होंने कहा डीएनए रेप्लिकेट करता है और अपनी तरीके के डीएनए को बनाता है, यानी ये चेन इसके बराबर है, इसके सिमिलर है। और जो दूसरी चेन बनेगी वो बनेगी ए, वो दूसरी बनेगी जी, फिर सी, फिर जी, फिर टी, फिर ए। ये बन के तैयार हो गई। तो हमने क्या कहा, डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो अपने ही तरीके के डीएनए को बनाता है, यानी ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है। अपने तरीके के डीएनए को बनाने के लिए, अपने तरीके के डीएनए को बनाने के लिए उसके पास कंटेंट होना चाहिए, उसके पास कंटेंट होना चाहिए। बात इतनी समझ रहे कि नहीं समझ रहे बच्चों? बात समझ में आ रही है? यानी अगर हमको आपसे 10 रुपए लेने हैं तो हम पहले, मतलब हमको अगर आपके साथ बिजनेस करना है तो बिजनेस में हम 50-50% अगर पैसा लगाएंगे तो ही प्रॉफिट 50-50% मिलेगा, अदरवाइज फिर यही वाला डायरेक्शन आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। हमको चाहिए कुछ नया, लेकिन चाहिए अपने जैसा। हमको चाहिए कुछ नया, लेकिन चाहिए अपने जैसा। ऐसा नहीं क्रॉस करा देंगे कि आदमी का भैंस से क्रॉस करा देंगे आपके, कि हमको कुछ नया चाहिए तो कुछ नया डिस्कवर करेंगे। और डीएनए को इसीलिए कहा गया कि वो अपने तरीके के डीएनए के मॉलिक्यूल को बनाएगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ए को टी से जुड़ना है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जहां होगा टी से जुड़ेगा। जी को सी से जुड़ना है, उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं, जी को सी से जुड़ना है। सी को जी से जुड़ना है, क्या ऑप्शन है? जब आपके पास ऑप्शन हो कि आपको घर से स्कूल, स्कूल से घर आना है, तो आप कैसे बाहर जाएंगे? क्योंकि कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। घर के बाहर गाड़ी खड़ी रहती है, स्कूल के बाहर गाड़ी खड़ी रहती है, आओ, मरता क्या नहीं करता, बैठो गाड़ी में चलो। हाँ, अगर अपने व्हीकल से जाते तो थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेते। अब ऑप्शन खत्म, तो ऑप्शन खत्म तो आप सीधे बन गए कि हम सीधे बच्चे हैं, इसलिए क्योंकि गाड़ी खड़ी है बाहर। गाड़ी ना खड़ी होती तो हम थोड़ी नालायकी कर सकते थे। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? यस मैम। लो, इसको लिख लो और इसके आगे का टॉपिक हम लोग मैम एक बात पूछूं मैम? हाँ पूछो। मैम ये N15 N14 क्या है? देखो, जैसे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का वो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट होता है ना, तो जब हम बोलते हैं तो नाइट्रोजन को N14 बोलते हैं ना, नाइट्रोजन को N14 बोलते हैं। तो जैसे अगर कहते हैं कि N14 से ज्यादा हो गया तो इसको रेडियोएक्टिव मानने लगते हैं, स्यूडो रेडियोएक्टिव है। ये प्रॉपर रेडियोएक्टिव नहीं है, दैट इज अ स्यूडो रेडियोएक्टिव, दैट इज अ स्यूडो। यूज किया है कुछ नहीं, हम इस बात को प्रूव करने के लिए, अगर दोनों N14 के रहते तो हमको कैसे पता चलता कि ए से जो टी जुड़ा है वो नया वाला जुड़ा है, इसीलिए तो उसको अच्छा, ऑटोमेटिक एक N14 है, एक N15 है। हाँ, एक N15 हो गया और एक N14 हो गया, तो हमको ये पता चल गया कि ए को टी, ए कहीं भी हो जुड़ेगा टी से, चाहे कैसा भी टी हो, N14 हो N15 हो, लेकिन जुड़ेगा टी से। हमको ये बात प्रूव करने के लिए हमने बताया कि हमने N14 लिया था, N15 मीडियम में डाला है, जब नया बन के तैयार हुआ तो एक N14 और एक N15 बन के तैयार हो गया। दिस मेथड इज प्रूव्ड बाय द ऑटोरेडियोग्राफी मेथड and discovered by Messelson and Stoll, that is known as biosynthesis of DNA, and method is known as semi-conservative method. It is a very popular method for DNA replication. बस समझ गए? लिख लिया ना सबने? यस मैम। मीटिंग ओवर कर रहे हैं। थैंक यू मैम। ओके बेटा।